आरएसएस चीफ डॉक्टर मोहन भागवत के बयान के बाद कई सुर्खियां बनी कि जाति पंडितों ने बांटी है। अब वो किस पंडित के बारे में बात कर रहे थे या क्या कुछ बात कर रहे थे, जो सस्पेंस है उसको लेकर मैं जरा इसे समझने आया हूं वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र जी से। धीरेन्द्र जी, मोहन भागवत जी का जो बयान आया है, कहा हम तो सुने नहीं है, मगर जो लिखा हुआ था पेपर की कटिंग में और भी उनके काउंटर कर रहे थे आरएसएस के ही, तो वो जो बात है वहाँ पर वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल, एक विवादास्पद विषय भी बना दे रहा है। सोशल साइटों पर भी इसका खूब लोग बखान कर रहे हैं और इसका कह सकते हैं कि उत्तर भी दे रहे हैं और इस पर प्रश्न भी उठा रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ समझा जाए? हम जैसे लोग तो असमंजस में, और भी कई लोग अपना कुछ बातें अपना कर रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मोहन भागवत जी ने किस परिप्रेक्ष्य में बोला है ये मैं भी बयान नहीं देखा हूँ। मैंने भी उतना ही पढ़ा है अखबारों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जितना आप पढ़े होंगे। जी। इस पर विवाद कुछ हद तक जायज भी है। जैसे भागवत जी ने कहा कि जातियां पंडितों की देन है। ये स्पष्ट उनको करना होगा कि किस पंडित ने दिया, कब से ये जाति व्यवस्था आई। चूंकि जब हम महाभारत पढ़ते हैं, जो आदि ग्रंथ हैं सनातन धर्मावलंबियों के, महाभारत और रामायण, उसमें भी जाति की चर्चा है। रामायण में मल्लाह की चर्चा है, भील की चर्चा है, राजा हरिश्चंद्र के जीवन में डोमराज की चर्चा है। शांति पर्व के बाद जो अनुष्ठान होता है, महाभारत युद्ध जीतने के बाद जो युधिष्ठिर अनुष्ठान करते हैं, उस यज्ञ में किनको किनको निमंत्रण दिया जाए आने के लिए, किन किन राजाओं को आमंत्रित किया जाए, उसमें भी जाति प्रधान लोगों की चर्चा है और जातिगत चर्चाएं हैं। फिर किस पंडित ने जाति बनाया? रामायण में रावण ब्राह्मण है, इसका मतलब कि ब्राह्मण शब्द और ब्राह्मण जाति ये पहले से विद्यमान थी। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि जाति पंडितों ने बनाया, तो क्या पंडित और ब्राह्मण अलग हैं? या पंडित से उनका तात्पर्य क्या है? पंडित से तात्पर्य ऐसा तो नहीं कि जो लोग चातुर्यपूर्ण विद्वता के साथ चातुर्यपूर्ण व्यवहार करते हैं उन पर उनका संकेत है। अगर ऐसा है तो उनको स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके इस बयान से सबसे ज्यादा आहत जो है, और उसका आहत होना भी लॉजिकल है, वो है ब्राह्मण। नहीं तो इसी बात पे हो रहा है कि पंडित शब्द और ब्राह्मण शब्द ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये एक चीज समझिए, आज भी हमारे समाज में जो पढ़ा लिखा विद्वतापूर्ण आचरण करता है या जो खूब पढ़ लेता है, उसको लोग कहते हैं कि पढ़कर पंडित हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि पंडित जो है वो विद्वान होने का प्रमाण है। ठीक है, तो ये और उसी परिप्रेक्ष्य से कह रहे थे, ये उधर से कहना है। जिसको ब्राह्मण कहा जाता है वो ब्राह्मण इसीलिए है चूंकि वो विद्वान है। तो दोनों विद्वान के बीच में क्या भेद है ये उनको स्पष्ट करना चाहिए था। पंडित से उनका तात्पर्य किससे है? एक विद्वानों से। तो वो विद्वान जो कि किसी भी जाति वर्ग का है उससे है, या वो विद्वान जो ब्राह्मण जाति वर्ग से आता है उससे है? ये विद्वान तो कोई भी जाति से हो सकती है। एक चीज मैं बता रहा हूं, विद्वान कोई भी हो सकता है, लेकिन जिस कालखंड में जातियों का निर्माण हो रहा था और जातियां वर्गीकृत हो रही थी, जातियां आरूढ़ हो रही थी और जातियां एक तरीके से कहिए कि कठोर होती चली जा रही थी, उस समय विद्वान 100 में 99 ब्राह्मण ही हुआ करते थे। इसलिए ब्राह्मण आहत महसूस करें। और एक बात और उनको समझना चाहिए, अगर इस देश का ब्राह्मण वर्ग इस्लाम के आवर्जन के बाद अपनी मस्तिष्क और अपनी आत्मा में सनातन के मंत्रों को संरक्षित और सुरक्षित नहीं रखता, तो इस्लाम की चमचमाती धार के आगे कितनी सभ्यताएं नष्ट हो गई, केवल हिंदुस्तान ही बचा रहा। इसका क्रेडिट इन्हीं ब्राह्मणों को जाता है। यह वही वर्ग था जिसके जनेऊ को, खून से सने जनेऊ को, जिसको तराजू पर तौला गया था और मन से उसका वजन निकलता था। इतने ब्राह्मणों की हत्या हुई थी। इसके बावजूद यहां पर वेदों की ऋचाएं, रामायण का दोहा सुरक्षित है, तो ये उन ब्राह्मणों को ही क्रेडिट दिया जाता है।
आज आप साधारण सा लोभ के लिए, सत्ता के लिए, या सत्ता को बचाने के लिए, या सत्ता में नए समीकरण को गढ़ने के लिए आप पंडित को आरोपित कर दे रहे हैं। नहीं, वो ऐसा है कि वो वहां पर इनका था, संत रविदास जी का था वहां पे जयंती, तो उसको उनको स्पष्ट करना चाहिए कि फिर संत रविदास को वो पंडित मानते हैं नहीं मानते हैं, क्योंकि विद्वान तो संत रविदास थे, भगवान के भक्त तो संत रविदास थे। अगर संत रविदास के कार्यक्रम में मंच से कोई व्यक्ति पंडित को दोषी ठहरा रहा हो, तो इसका मतलब कि उसका तात्पर्य तो ब्राह्मणों से ही है। क्योंकि अगर विद्वान होना पंडित है, तो विद्वान तो संत रविदास थे, विद्वान तो संत कबीर भी थे, आप उन पर तो आक्षेप नहीं करते। ये कहने का तात्पर्य वही रहा हो, मगर अब सोशल साइडों से जो, अब जैसे वो वीडियो क्लिप है, तो मराठी में वो बोले हैं, अब मराठी और हिंदी के शब्द पे कुछ कह रहा हूं कि आपके कहने का तात्पर्य कुछ भी हो, तो क्या इसे मोहन भागवत जी के बयान को क्या समझा जाए कि ये राजनीतिक बयान है, या फिर ये कुछ चिंतन करके और समाज और राष्ट्रहित में ये दिया गया? अर्ध चिंतन करके पूर्ण चिंतन का दावा करते हुए मानसिक विक्षिप्त रूप का बयान है। आप कुछ भी समझते हो, आपके शब्द का अर्थ है जो व्यापक जनमानस समझता है, विश्लेषण उसी के आधार पर होगा। नहीं तो आपको बाहर निकल के आना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि मेरा आशय ये था, मैं ये कहना चाहता था। 5 दिन 7 दिन हो गया विवाद चल रहा है और कोई स्पष्टीकरण नहीं है, तो 2 चीज हैं, या तो आप जो कहना चाहते थे वह कह चुके, और नहीं तो आप विवाद का मजा लेना चाहते हैं। तो विवाद का मजा लेना घातक। संघ तो किसी वक्तव्य के ऊपर जवाब ही नहीं देती है, ये भी एक बात है। विवाद मतलब कोई भी वो अपना नहीं बोलती है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। नहीं बोलती है, ये कोई कहीं लिखा हुआ कानून है, आईपी इंडियन पिनल कोड है क्या? नहीं, कोर्ट नहीं करती है, मगर इसमें 1 मिनट का आया है। हम कह रहे हैं कि ये कोई इंडियन पिनल कोड नहीं है भाई। गलती अगर किसी से भी हो तो उसको निकल के आना चाहिए और अपनी बात को स्पष्ट करना चाहिए। आपके एक बयान के बाद बवंडर मचा हुआ है, लोग आहत महसूस कर रहे हैं और आप शांत बैठे हुए। संघ के किसी प्रवक्ता और वक्ता के मुखार वृंद से नहीं, मोहन भागवत जी को स्वयं आगे आकर बोलना चाहिए था कि मेरे बयान का आशय यह था और मैं इस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा था। आप संत रविदास जी के जयंती में जाते हैं और आप पंडितों पर आक्षेप लगाते हैं। सीधा सा मतलब यह है कि आप एक ऐसी जाति के कार्यक्रम में गए हुए हैं जो जातिगत रूप से, राजनीतिक रूप से गोलबंद मानी जाती है, और उस जाति के व्यापक जनसमूह को आप खुश करना चाहते हैं ब्राह्मण और पंडित को गाली देकर या उसको कटघरे में खड़ा करके। एक बात और आती है, पूर्व के काल में ये जाति कर्म के आधार पर बांटी जाती थी, मतलब कर्म के आधार पर होती थी। ये भी बातें पहले के मतलब कि कालखंडों में अलग अलग से जानकारी प्राप्त हुई है। तो इसे कैसे देखते? ऋग्वेद में ही एक मंत्र है जिसमें नायक कह रहा है कि मैं वेद पढ़ता हूं, मैं ब्राह्मण हूं और मेरी माँ जो है वो दूसरे घर में गेहूं पीसने का काम करती है, वो कर्म से दायी है। मध्यकाल तक है, राजा सुहेल देव पासी के नेतृत्व में तमाम राजा एकत्रित हुए थे इस्लाम के आक्रमण से लड़ने के लिए। वो उस समय जाति थी, लेकिन जाति में स्विच ओवर चलता था। दलित भी शासक हो रहे थे। पिछड़ी जातियों से अनेक शासक हुए और अनेक का प्रमाण है जमींदार होने का। लेकिन विद्वान और पंडित कहने का तात्पर्य कुछ और हो जाता है। ये कंफ्यूजन बरकरार रहेगा, क्या समझे? ये कंफ्यूजन तब तक बरकरार रहेगा जब तक वो स्पष्ट नहीं करते हैं, और ये कंफ्यूजन घातक हो सकता है अगर वो स्पष्ट ना करें तो। अरे तो कहा जाता है कि वह भी एक ब्राह्मण है, ये भी एक बात आती है। ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है। आप ब्राह्मण हैं इसका मतलब ही थोड़ी है कि आपको दूसरे ब्राह्मण को नीचा दिखाने का हक मिल जाता है। आप ब्राह्मण हैं इसका मतलब मैं ब्राह्मण हूं तो कई जो संघ विरोधी विचार रखते थे, अब वो इस चीज को मतलब कि उसे कोट करके बहुत अच्छा कह रहे हैं और उसे ज्यादा शेयर कर रहे हैं, उसे ज्यादा उस वक्तव्य को पसंद कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा? उनको मौका मिला है कि आज संघ किस तरीके से ब्राह्मणों के खिलाफ चला गया ये दिखाने के लिए, क्योंकि संघ को माना जाता था। संघ तो कहता रहा है कि हम कभी दलित अगड़ा पिछड़ा नहीं करते, केवल हिंदू करते हैं, हिंदू को एकजुट करने के लिए अपना ये चल। तो फिर पंडितों पर आक्षेप क्यों? पंडितों के अच्छे कर्म का क्रेडिट आपने कभी नहीं दिया।
ये कभी आप मन से नहीं कहे कि इन पंडितों के कारण, इन ब्राह्मणों के कारण ही आज इस्लाम के आवर्जन और ईसाई के आवर्जन के बावजूद सनातन सुरक्षित है और संरक्षित है, फल फूल रहा है। इस बात का क्रेडिट तो आपने कभी नहीं दिया। एक डिस्क्रेडिट जरूर दे दिए कि जातियां पंडितों ने बनाई, जबकि प्रामाणिक रूप से मौजूद है कि जातियां कब से हैं इसके बारे में कहना मुश्किल है। राजा हरिश्चंद्र के काल में डोम जाति की चर्चा होती है, रामायण के काल में केवट जाति की चर्चा है, भील जाति की चर्चा है, और उत्तर रामायण में जो एक कहानी चल पड़ी है उसके मुताबिक धोबी जाति की चर्चा है। उस समय नीच ऊंच का भावना नहीं था, सब अपने जगह पर थे और सम्मानित थे। आज जब जाति के आधार पर राजनीति की गाड़ी चल पड़ी है तो जातियों को जानबूझ के किसी को नीच बताया जा रहा है और किसी को ऊंच बताया जा रहा है, किसी को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, ताकि ये वैर भाव बना रहे और इस वैर भाव के बीच में राजनीति की रोटी जो है वो पकती रहे। क्या मोहन भागवत के बयान को क्या समझा जाए? हम आखिरी मोहन भागवत के बयान को मैंने पहले भी कहा कि अर्ध जानकारी युक्त विक्षिप्त बयान है, इस पर उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। चलिए, ये कुछ बातें थी जो लगातार ये प्रश्न उठ रहे थे सोशल साइट से। हमने समझा कि कुछ चीज़ों को समझा जाए और जाना जाए, और भी हम लोगों तक पहुंचकर इसे जानने समझने का प्रयत्न करेंगे। अभी फिलहाल धीरेन्द्र जी हमारे साथ थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और झकास भारत पर मैं लगातार आते रहता हूं और बात करते रहता हूं बिहार पॉलिटिकल अपडेट से जुड़ा हुआ। ये फिलहाल मोहन भागवत के सोशल साइटों पर चल रहे बयान को लेकर पेपर कटिंग के आधार पर हमने ये खबर की है। अभी के लिए धन्यवाद।